Hello bachon, let's read the question. The question says in the following question a statement of assertion followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct but R is incorrect, and option D says R is correct but A is incorrect. So here assertion is given as a bimolecular reaction takes place when two properly oriented reactant molecules comes together in a sufficiently energetic collision, and reason R is given as when the temperature is increased by 10 degrees centigrade the reaction rate stands to be doubled. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of the question is that for a reaction to take place, there are two major factors for a collision. एक तो होता है जो कॉलिजन है, मतलब कॉलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए मेजरली दो फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं. एक तो है एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए सो दैट इट कैन क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. और दूसरा है कोलिजन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल है उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल जो है आपस में टकरा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें और असर्शन की बात करें तो असर्शन में हम एक आए कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी जो है सफिशिएंट होनी चाहिए. सो दिस इज द मेजर फैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी. जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो अगर ये रिएक्टेंट है तो इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए कि ये वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर सके तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो दैट मीन्स एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए. और दूसरा मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन, उनका ओरिएंटेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी, तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे. तो यानी कि हमारा जो असर्शन है वो एकदम करेक्ट हो गया. बायोमोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन two properly oriented reactant molecules comes together in a sufficiently energetic collision. और दूसरा जो हमें दिया है स्टेटमेंट रीजन में, उसमें बात की है रिलेशन बिटवीन रेट एंड टेम्परेचर. तो जनरली जो रेट है उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे हम आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू देते हैं. तो आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट और रेट दोनों इंक्रीज होते हैं. ये एक फाइंडिंग है कि रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जनरली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. तो यानी कि जो रीजन में हमें स्टेटमेंट दिया है वो भी करेक्ट है और असर्शन में दिया है वो भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.